नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 1 2 3 में। मैं आज आपको भारतीय मानक समय के बारे में पढ़ाऊँगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में आपको थोड़ी-सी डिटेल बता दूँ। ये आपके वनडे एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय मानक रेखा है हमारी, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर निकली है। क्लियर? और ये भारत के 5 राज्यों से होकर निकली है। कितने राज्यों से होकर निकली है? 5 राज्यों से। कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश से ये प्रवेश की हुई है। क्लियर है बेटा? ठीक है? और जो भारतीय मानक समय जो रेखा है हमारी, ये जो हमारा समय इंडिया का, वो हमारा इलाहाबाद के पास नैनी, इलाहाबाद में नैनी पड़ता है, वहाँ से निर्धारित किया गया है। मिर्ज़ापुर के पास में है ये, यहाँ से इसको निर्धारित किया गया है। अब आपको बता दूँ भारतीय मानक समय जो है हमारा, वो आपका जीएमटी से कितना समय आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितने समय आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब इसको देखो थोड़ा-सा और समझ लेते हैं डीपली। नीचे मैंने लिखा हुआ है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, वो 0 डिग्री देशांतर है जो जीएमटी की है। किसकी है? जीएमटी की है। तो जीएमटी से जब हम अ अ, भारतीय मानक समय रेखा की तरफ चलेंगे, ठीक है, पूरब की ओर, तो हमारा इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में बेटा 15 डिग्री चलती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। क्लियर है? ठीक है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। और अगर बात करें तो अगर हम डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में हमारी 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। क्लियर है? चलो आगे थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ बेटा कि जो रेखा दी ये वाली दी गई है, ये है आपकी भारतीय मानक समय रेखा। इसी रेखा से हमारा समय निर्धारित किया गया है। क्लियर है? इधर जो रेखा गई दी गई है जो 0 डिग्री है, 0 ये जीएमटी है मतलब, ठीक है? ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी है। ये 0 डिग्री है और जो हमारी 82.5 डिग्री पर है। क्लियर है? तो 82.5 डिग्री पर है, तो मैं 0 डिग्री 82.5 का जब मैं डिफरेंस करूँगा, 0 डिग्री 82.5 का डिफरेंस करूँगा तो 82.5 ही आएगा बेटा। क्लियर है? अब मुझे पता है कि 1 घंटे में 15 मिनट चलती है, तो मैं क्या कर दूँ, 82.5 डिग्री में अगर मैं 15 का डिवाइड कर दूँ, तो हमारा 5.5 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। क्लियर हुआ कि कैसे हमारी 5.5 घंटे आ गए? दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट पृथ्वी हमारी घूमती है, ठीक है? 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है, क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं आपसे 82.5 में बेटा 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी 300 कितनी मिनट होती हैं? 30 मिनट होती हैं, क्लियर है? अब 330 मिनट में अगर मैं बेटा किसमें देखूँ, घंटे में बदलूँ, तो 60 का डिवाइड कर दूँगा, तो 60 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बेटा? 5 घंटा 30 मिनट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे अगर एक और एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दे दूँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, इंडिया के छोर पर, पश्चिमी छोर पर, और ये हमारा पूर्वी छोर है। पश्चिमी छोर का मतलब गुजरात पे खड़ा हुआ है, इस लाइन पे ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ खड़ा हुआ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश पे। क्लियर है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा समय है, अगर हम निकालूँ, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़े होके बात कर रहा है और यहाँ पे खड़े होके कोई व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है? तो उसमें कितने का डिफ़रेंस आएगा समय का? क्योंकि देखो यहाँ जो हमारा डिफ़रेंस का अंतर निकाल लीजिए। बस यहाँ जो हमें दिया हुआ है, यहाँ जो हमारा देता है, ये देशन ये दिया हुआ है 68.7, और यहाँ जो दिया हुआ है हमारा 97.25, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, और अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा समय निकल आएगा। क्लियर है? आपके पास अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है? चलो तो नेक्स्ट अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा कितने आपकी डिग्री पर है? तो आपको मैंने अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ाया है। कितनी डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी पर है। कितने पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी पर है। तो उसका आंसर मेरा कौन सही है बेटा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है आईएसटी जीएमटी से कितने समय आगे है? तो जस्ट अभी आपको बताया मैंने, आईएमटी जीएसटी से जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय
रेखा उत्तर प्रदेश के किस नगर से गुजरती है? तो बेटा ये मिर्जापुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर से निकलती है। क्लियर है? कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर से। इसका आंसर कौन सा मेरा सही है? सी आंसर सही है, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारतीय मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो रेखा है, मैंने आपको बताया बेटा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी आपको पढ़ाया है मैंने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य। अभी बताए थे मैंने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 1 डिग्री देशांतर। तो आपका समय मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, 1 डिग्री देशांतर कितना समय होता है? 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 डिग्री देशांतर का समय। तो 15 डिग्री देशांतर का समय जस्ट मैंने आपको बताया बेटा, कितना होता है? 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटे। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूरब पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? तो मैंने बताया पूरब और पश्चिम का आप दोनों बेटा माइनस कर देंगे, तो लगभग ये आपका 29 डिग्री के अप्रोक्स निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा? लगभग 29 डिग्री के अप्रोक्स निकलेगा। सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो आपका समय का अंतर आता है वो लगभग कितना आता है? तो मैंने आपको बताया बेटा कि 29 डिग्री आता है। अंतर कितना आता है बेटा? 29 डिग्री के लगभग आता है। अब मैंने बताया डिग्री को आप चेंज कर लो समय में, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? लगभग 116 मिनट। अभी लगभग 116 मिनट का मतलब कितना हुआ आपका? 2 घंटे। कितना हुआ बेटा? 2 घंटे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, भारतीय मानक समय किस वेधशाला से निर्धारित है? तो भारतीय मानक समय जो है हमारा दिल्ली की जो आपकी वेधशाला है उससे निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा किस दिशा की देशांतर रेखा है? तो आपको बता दिया गया है, किस दिशा की है? पूर्वी दिशा की है। किस दिशा की है? पूर्वी दिशा की है। अभी आपको मैंने मैप में दिखाया था, पूरब की ओर थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि GMT पर समय 10 AM है तो SMT पर क्या हुआ? ठीक है, अगर GMT पर अगर 10 बज रहे हैं तो SMT पर कितने बजाएंगे? तो मैंने बताया कि 5.5 घंटे आगे होती है, तो 5.5 घंटे इसमें क्या कर देंगे हम बेटा? ऐड कर देंगे। तो 10 में अगर 5.5 अगर जोड़ देंगे आप, तो हमारा कितना होगा? 3:30 हो जाएंगी PM। 3:30 PM। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, पृथ्वी 360 डिग्री कितने समय में घूमती है? तो आपको बताया मैंने 24 घंटे में घूमती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से प्रवेश करता है? तो हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कहाँ से प्रवेश करता है बेटा? उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का संक्षिप्त रूप बताना है। तो आपका बेटा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।